हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं मैथ्स क्लास 7 का चैप्टर नंबर 9 जो कि है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इसका प्रैक्टिस सेट 38 जो कि मेरे एक व्यूवर ने कमेंट करा था और उनको इस पे वीडियो चाहिए थी, तो मैंने सोचा कि मुझे बनाना चाहिए बिकॉज मैंने अपनी वीडियोज़ में बोला है कि अगर आपका कोई भी डाउट है, आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को भी हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 5 वर्कर्स टेक 12 days टू वीड अ फील्ड, हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक, हाउ मेनी वुड 15 टेक। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन को समझना होगा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन बहुत सिंपल है, हम ऐसे ही समझ सकते हैं। लेट्स सपोज डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपके पास कोई चीज़ है, इधर आपके पास कोई चीज़ है और इधर आपके पास कोई चीज़ है, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप किसी एक चीज़ को बढ़ाते हैं तो दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, अगर आप किसी एक चीज़ को कम कर रहे हैं तो दूसरी चीज़ भी कम हो जाए। क्या बोला मैंने कि अगर कोई चीज़ है, जैसे उसका नाम A है और ये B है, अगर आप इसकी क्वांटिटी को इंक्रीज करें, क्या करें, इसकी क्वांटिटी को अगर आप इंक्रीज करें तो इसकी क्वांटिटी भी अपने आप इंक्रीज कर जाए। अगर आप इसकी क्वांटिटी को डिक्रीज करें तो इसकी क्वांटिटी भी अपने आप डिक्रीज कर जाए। ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये घटा तो ये भी घटा, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है भाई, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ेगा, सीधा है। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हुआ, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है कि अगर आप क्या करते हैं, अगर आपके घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन अगर आपके घर में चल रहा है और क्या हुआ कि अगर 10 लोग मिलकर के उस काम को कर रहे हैं तो वो काम मान लीजिए कि 20 दिन में खत्म हो रहा है। वही काम अगर 20 लोग मिलकर के करें तो वो काम 15 दिन में ही खत्म हो जाएगा। 5 दिन कम लगा। मतलब कि अगर आप क्या कर रहे हैं, जैसे मैन और इधर वर्क डेज यहाँ पे लिख दे रहे हैं, डेज। अगर आपने क्या करा, अगर आपने मेन को बढ़ाया, आदमियों की संख्या अगर आपने बढ़ाई, लेबर्स के नंबर अगर आपने बढ़ाए तो डेज क्या लगेंगे, कम लगेंगे, काम भाई जल्दी खत्म हो जाएगा। वही अगर आपने लेबर्स की संख्या कम कर दी तो काम क्या होगा, काम ज्यादा दिन में होगा। क्लियर है। तो वही चीज है कि ये क्या है, आपकी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा और अगर एक घटेगा तो दूसरा वाला बढ़ेगा। तो ये आपका क्या है, ये है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समथिंग, ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है कि एक घट रहा है दूसरा वाला बढ़ेगा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा वाला घट जाएगा। और डायरेक्टली में एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्या है, देखिए, कह रहा है कि अगर 5 वर्कर्स हैं, कितने, 5, अगर 5 वर्कर्स हैं और वो किसी काम को करने के लिए, काम कौन सा है, फील्ड है, एक फील्ड है, उसमें क्या करनी है, वीड करने के लिए उस फील्ड को, उनको एक फील्ड को वीड करने के लिए कितना दिन लग रहा है, 12 दिन लग रहा है। अगर 5 वर्कर हैं तो उनको एक फील्ड को वीड करने के लिए 12 दिन का समय लग रहा है। वही अगर मान लीजिए 6 वर्कर कर दिए जाएं, अगर ये 5 से करके 6 कर दिया जाए, 5 से बढ़ा करके अगर 6 कर दिया जाए तो बताओ कितने दिन लगेंगे, कितने दिन लगेंगे। और अगर वही मैं 15 कर दूं इसको आगे बढ़ा के 15, तब बताओ कितने दिन लगेंगे। बस यही आपको निकालना है। तो जब भी आपसे क्या हो कि एक से ज्यादा का दिया हो, एक से ज्यादा का मतलब कि आपको 5 का दिया है और आपसे ज्यादा का पूछ ले या फिर कम का भी पूछे, जैसे 6 का पूछा है, 15 का पूछा है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले ना 1 का निकालना चाहिए कि एक आदमी उस फील्ड को वीड करने में कितना समय लगा रहा है या फिर कितना दिन लगा रहा है। नंबर ऑफ डेज टेकन बाई 5 वर्कर्स, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है, आपको गिवन है कितना है, 12, 12 दिन, 12 लिख देंगे। नेक्स्ट, नंबर ऑफ डेज टेकन बाई अ वर्कर, एक वर्कर कितना लगा रहा है। देखिए इसमें बहुत बड़ी मिस्ट्री है। मिस्ट्री क्या है
कि जब आप नंबर ऑफ मैन बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ डेज कम होगा, नंबर ऑफ मैन कम करेंगे तो नंबर ऑफ डेज ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। तो अगर आपको एक वर्कर का निकालना है तो ऑफ कोर्स एक वर्कर जो होगा वो ज्यादा दिन लेगा। अगर 5 वर्कर 12 दिन में कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स एक वर्कर भाई एक ही इंसान कर रहा है भाई मर मर के, तो 12 दिन में तो करेगा नहीं, ज्यादा दिन लगाएगा। तो उसके लिए आप भूल करके ऐसी गलती मत करिएगा कि 12/5 करते हैं, मतलब डिवाइड कर दे कि देखो भाई 5 का पता है, एक का निकाल रहे हैं, डिवाइड कर देते हैं। नो, ऐसा नहीं करेंगे आप। जब भी बात हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल की, यही तो चैप्टर का खेल है भैया, बड़े बड़े लोग गलती करते हैं। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल की बात हो तो कभी आप डिवाइड नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और ये क्वेश्चंस अधिकतर कंपटीशन वाले एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं, बस लेवल थोड़ा सा हाई हो जाता है, लेकिन वहां पे भी लोग गलती क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, और वही सब कल्याण कर जाता है। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आप ऐसा नहीं करेंगे, आप क्या करेंगे, 12 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सो 12 × 5, अगर 5 आदमी जो है वो 12 दिन लगा रहे हैं तो एक इंसान ऑफ कोर्स ज्यादा दिन लगाएगा। कितना, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया, 60। यानी कि अगर एक इंसान सिर्फ करेगा ना तो वो 60 डेज, 60 दिन लगाएगा भैया। कितना, 60 दिन लगाएगा अगर एक इंसान करेगा अकेले मिलकर के। तो अब मुझे निकालना कितने का है, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 6 वर्कर्स। अब यहाँ वर्कर्स क्या हुए, बढ़ गए। तो आप बताइए दिन ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, ऑफ कोर्स कम लगेगा, राइट। तो जब दिन कम लगेगा तो हम क्या करेंगे, एक मिनट देखिए, जब दिन कम लगेंगे तो ऑफ कोर्स हम क्या करेंगे, 60/6 डिवाइड कर देंगे। कट किया, मेरे पास आ गया 10, यानी कि 6 वर्कर्स करेंगे तो उसको 10 डेज में करेंगे, और 5 वर्कर्स 12 डेज में कर रहे हैं, 6 वर्कर्स 10 डेज में करेंगे। नाउ व्हाट अबाउट 15 वर्कर्स, ये भी तो आपसे पूछा है तो निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय 15 वर्कर्स। अब 15 वर्कर कितने में ले रही हैं भैया, तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे आप, देखिए एक का आपको पता है 60 है ना, तो 60 लिखा बाई 15 का निकालना है, सो आप यहाँ पे 15 कर देंगे। 15 4 60, यानी कि 4 डेज इज योर आंसर। अगर 15 लोग मिलके करेंगे उस काम को तो क्या हो जाएगा, 4 दिन ही लगेगा। तो आप यहाँ पे मिस्ट्री समझ रहे हैं, अगर आपने यहाँ डिवाइड कर दिया, यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, सब चौपट हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं करिएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। भाई आप नंबर ऑफ मैन बढ़ा रहे हो तो नंबर ऑफ डेज कम हो रहे हैं, राइट, और अगर आप नंबर ऑफ मैन कम करोगे तो नंबर ऑफ डेज ज्यादा होंगे। नेक्स्ट देखिए, मोहन राव took 10 days to finish a book। अब यहाँ क्या है, मोहन राव took 10 days to finish a book, reading 40 pages every day। How many pages must he read in a day to finish it in 8 days। अब यहाँ क्या बोला जा रहा है कि मोहन राव नाम का एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, वो 10 दिन ले रहा है एक बुक को खत्म करने में, एक बुक को रीड करके खत्म करने में वो 10 दिन ले रहा है, और रोज वो 40 पेज पढ़ रहा है, उसके उस बुक के रोज वो 40 पेज पढ़ रहा है, तब जाकर के उसको 10 दिन लग रहे हैं। अब अगर उसे इसी बुक को 10 दिन में नहीं यार 8 ही दिन में खत्म करना है तो उसको रोज कितने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। अब यहाँ लगाइए आप अपना दिमाग, देखो यार, अगर क्या करना होगा, अगर उसको नंबर ऑफ डेज कम करना होगा, अगर उसको जल्दी से पढ़ के खत्म करना होगा तो उसको एक दिन में ज्यादा पेजेस पढ़ने पड़ेंगे कि नहीं, यानी कि नंबर ऑफ डेज कम करना है तो नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ पेजेस कम करोगे तो नंबर ऑफ डेज इंक्रीज होंगे। ऑलराइट, अगर भाई एक दिन में एक पेज पढ़ेगा तो भाई बहुत दिन लगेंगे, एक दिन में 10 पेज पढ़ेगा तो कम दिन लगेंगे। समझ आई बात, तो वही चीज है, ठीक। तो मोहन राव को 10 दिन लग रहे हैं, अगर वो रोज रोज 40 पन्ने पढ़ रहा है, तो अगर उसको 8 दिन में खत्म करनी है तो रोज रोज उसको कितने पन्ने पढ़ने पड़ेंगे, ये निकालना है। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, स्टेटमेंट यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ पेजेस every day he used to read in 10 days। 10 दिन में रोज वो कितने पढ़ रहा है, 40 है ना। अब क्या है, हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 days। सबसे पहले आपको एक दिन का निकालना पड़ेगा कि अगर उसको बुक एक ही दिन में खत्म करनी है तब उसको कितने पेजेस पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए नंबर ऑफ पेजेस, पहले एक का निकालो, सीधा सा कॉन्सेप्ट है, पहले एक का निकालो, ठीक है। नंबर ऑफ पेजेस एवरी डे ही यूज्ड टू रीड इन अ डे,
तो अब यहाँ और डे करके आप 40/10 नहीं करेंगे, ऑलराइट। 40/10 करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि क्या, अगर उसको एक दिन में बुक खत्म करनी है तो वो 4 पेज पढ़ेगा नहीं भैया, मल्टीप्लाई करो तो 10 × 40 क्या आया, 400 आया, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर वो नंबर ऑफ डेज कम कर रहा है यानी कि एक कर रहा है तो नंबर ऑफ पेजेस बढ़ाने पड़ेंगे, बढ़ाने के लिए हमेशा मल्टीप्लाई होता है। सो 400 पेजेस आ गया, एक दिन में खत्म करेगा तो 400 पेज पढ़ने पड़ेंगे, हमें तो 8 दिन का निकालना है। तो नंबर ऑफ पेजेस एवरी डे ही यूज्ड टू रीड इन 8 days क्या हो जाएगा, अब 8 दिन अगर लगेंगे तो उसको कम पढ़ने पड़ेंगे, तो कम पढ़ने पड़ेंगे तो डिवाइड कर देंगे, तो 8 5 40 आगे 0, सो 50 पेजेस, यानी कि अगर वो रोज 40 पेज पढ़ रहा था तो उसकी बुक 10 दिन में खत्म हो रही थी, रोज 50 पेज पढ़े उसकी बुक 8 दिन में ही खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑल्सो सॉल्व्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज Mary cycles at 6 km/h. How long will she take to reach her aunt's house, which is 12 km away? If she cycles at a speed of 4 km/h, how long would she take? अब यहाँ पे हमसे बोला है कि मैरी नाम की एक लड़की है जो कि क्या करती है, जो कि साइकिल चलाती है, कौन सी स्पीड से, 6 km/h की स्पीड से, 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी वो तय कर लेती है, उसकी स्पीड क्या है, 6 km/h, ठीक है, मैरी की। अब उसकी जो आंटी जी का घर है वो उसके घर से 12 किलोमीटर की दूरी पर है, तो उसको कितना टाइम लगेगा अपनी आंटी के घर पहुंचने में, अगर वो अपनी स्पीड 4 km/h कर दे, यानी कि धीरे कर दे अपनी स्पीड। देखो फिर से समझो, एक मैरी नाम की लड़की है, उसकी साइकिल की स्पीड 6 km/h है, तो अगर वो अपनी साइकिल की स्पीड 4 km/h करके अपनी आंटी के घर पहुंचना चाहे जो कि 12 किलोमीटर दूर है, तो उसको कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, यू हैव टू फाइंड द टाइम। तो क्या करेंगे कि मैरी इज स्पीड विच इज 6 km/h है ना, तो वो 12 किलोमीटर इस स्पीड से कितने घंटे में तय करेगी। देखो अगर आप स्पीड इंक्रीज करोगे, इसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्वेश्चन 1 2 सब में इनवर्सली ही था, अगर आप इसमें स्पीड को इंक्रीज करेंगे तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। यही अगर आपने स्पीड को बढ़ा दिया तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। देखो अगर आपने स्पीड को इंक्रीज कर दिया तो टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा। यही आपने स्पीड को कम कर दिया तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब कि अगर वो 6 km/h की स्पीड से चल रही है, तो हम देख लेते हैं कि अगर इस स्पीड से वो चलेगी तो उसको अपनी आंटी के घर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, अगर वो 12 किलोमीटर दूर है तो हम यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय हर। तो उसके लिए क्या होगा, बाय हर। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इज 12 एंड स्पीड इज 6, तो 6 2 जा, यानी कि 2 आवर लगेंगे उसको, है ना। मतलब 1 घंटे में 6 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, तो 12 किलोमीटर वो कितने घंटे में ट्रेवल कर लेगी, 2 घंटे में। अच्छा अब यहाँ हमसे तो 6 का पूछा नहीं था, 4 का पूछा था, तो 4 का कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है यार। अब यहाँ स्पीड कम कर दी तो टाइम क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे टाइम टेकन बाई हर एट द स्पीड ऑफ 4 km/h। तो इस स्पीड से जब वो टाइम कैलकुलेट करेंगे हम, तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए अगर वो 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल रही है, तो यहाँ 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर चल रही है, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा मेरे पास, यहाँ आ जाएगा 12, नीचे आ जाएगा 4, 4 3 12, यानी कि 3 hours इज माई आंसर। आपको समझ में आया। देखो अब यहाँ पे क्या था कि मैं आपको फिर से समझाती हूँ। अगर 1 घंटे में वो 6 किलोमीटर चल रही थी और उसको 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, तो उसको 2 घंटे लगे, ऐसे कर दिया। अगर वही वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर चल रही थी, उसको 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी, ऐसे कर दिया, तो 3 घंटे आ गए।
3 घंटे टाइम लगा। इस स्पीड से जाती तो उसको 2 घंटे लगते, इस स्पीड से जाना चाहती है तो उसको 3 घंटे लगेंगे। आ गया आंसर। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 days for 4,000 people. How many days will it last for 6,000 people? अब एक गवर्नमेंट वेयर हाउस है, वहां पे क्या हो रहा है कि 4,000 लोगों के लिए खाना है, जो कि कितने दिन का है, 30 दिन का है। तो अगर वही खाना 6,000 लोग खाएं तो वो कितने दिन चलेगा? इसमें भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे है, देखो अगर ज्यादा आदमी खाना खाएंगे, अगर ज्यादा लोग खाना खाएंगे तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा ना, नंबर ऑफ डेज कम हो जाएगा। यानी कि अगर नंबर ऑफ पीपल आप बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ डेज विल डिक्रीज। अगर आप नंबर ऑफ पीपल को कम करेंगे तो खाना ज्यादा दिन तक चलेगा। यानी कि नंबर ऑफ पीपल को कम करा तो नंबर ऑफ डेज बढ़ गया। तो यानी कि हम यहां पर क्या लिखेंगे कि नंबर ऑफ डेज ऑफ फूड लास्टिंग फॉर 4,000 पीपल, कितना है वो नंबर ऑफ डेज, 30 दिन के लिए है भाई। 4,000 लोग खाएंगे उस खाने को तो 30 दिन चलेगा। अब आगे देखिए, नंबर ऑफ डेज ऑफ फूड लास्टिंग फॉर अ पीपल नहीं, अ पर्सन। अब उस उतने खाने को अगर एक इंसान ही खाए तो कितने दिन चलेगा? अब यार एक इंसान खाएगा उसको तो ज्यादा दिन लगेगा ना भाई। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, तो 4,000 इंटू 30, सोचिए 4 3 12, 3 1 4, 1 2 3 4, है ना। यानी कि कितना लग जाएगा, 1,20,000। बाप रे, इतना दिन लगेगा दोस्तों। सोच लीजिए अगर एक इंसान उस खाने को खाएगा तो इतना ज्यादा दिन लग जाएगा उसको खत्म करने में, उस खाने को। अच्छा, मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ डेज ऑफ फूड लास्टिंग फॉर 6,000 पीपल, है ना, 6,000 पीपल्स। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड, 3 0 से 3 0 उड़ा दीजिए, 6 2 12, आगे 0, 20 डेज। लो जी भाई आ गया। 6,000 लोग खाएंगे तो खाना 20 दिन चलेगा, वही 4,000 लोग खाएं तो खाना 30 दिन चलेगा। है कि नहीं सिंपल यार, क्या आप भी बात करते हैं। तो ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 38। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।